जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो एग्जाम लगे हैं यूपी ट्रिपल एससी के, चाहे वन रक्षक के हों, ग्राम विकास अधिकारी के, ठीक है, जिसको हम वीडियो बोलते हैं, इसके एग्जाम होने हैं। इसके अलावा आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की लगभग 40,000 वैकेंसी आने वाली हैं। उसके अलावा आपके उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के जो एग्जाम लगे हैं, उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके यूपी स्पेशल का। ठीक है, तो आपको बता दें ये हमारी 10th नंबर की क्लास है यूपी स्पेशल की। हम एक क्रम में सभी कुछ पढ़ा रहे हैं और आज देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के खनिज। और आपको बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा पूरी प्ले लिस्ट की, वहाँ जाकर के आप एक सिरे से पूरा पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप जाएंगे हमारे प्ले लिस्ट पर, वहाँ देखिए मिल जाएगा आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वन रक्षक संपूर्ण हिंदी। तो आप यहाँ से संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं वीडियो और वन रक्षक के लिए, क्योंकि इसमें हमने पत्र लेखन भी पढ़ाया है, क्योंकि पत्र लेखन से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा यूपी पुलिस 2022 संपूर्ण हिंदी। दोस्तों, ये आपके पुलिस संबंधी जितने पेपर होते हैं, चाहे वो यूपी एसआई हो, यूपी एएसआई हो, कांस्टेबल हो, या फिर दोस्तों आपका जो रेडियो ऑपरेटर वाला है उसके लिए भी। ठीक है, और ये रहा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल वीडियो वन रक्षक पुलिस, सभी एग्जाम के लिए, यूपी के खास करके दोस्तों सबके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर हम खनिज की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में खनिज, तो उत्तर प्रदेश में खनिज क्या हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्यतः विंध्य क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन से क्रम में? विंध्य श्रेणी। आपको पता है विंध्याचल जो पर्वत है दोस्तों, उसी क्रम की चट्टानों में हमारे ये मुख्यतः खनिज पाए जाते हैं। और अगर बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश में खनिज की, तो यहाँ पर निम्न श्रेणी के, मतलब एकदम रद्दी क्वालिटी के, मतलब बहुत ही कम मात्रा में दोस्तों ये खनिज पाए जाते हैं। आपको पता है कि खनिज के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत ही दयनीय है। ठीक है, अब आपको बता दें एक दोस्तों निदेशालय का गठन किया गया था। आपको बता दें पहला था भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955। क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले दोस्तों कौन सा निदेशालय खनिज के लिए गठित किया गया, कब किया गया? तो आपका 1955 में कौन सा था? भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955। इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था दोस्तों खनिज खोज करना, जो खनिज है उनका खोज करना, उनका विकास करना और उनकी वजह से दोस्तों जो उद्योग की स्थापना है वो करना। इन सब के बारे में बताएगा 1955 वाले इस निदेशालय के द्वारा। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई। तो दोस्तों खनिज नीति ये पूछा था क्वेश्चन तो 1988 में। कब दोस्तों? 1988 में। आपको बता दें कि यह उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति थी। कब दोस्तों? 1988। अब इस नीति के तहत दोस्तों आपको बता दें कि खनिज को क्या खनिज विकास दोस्तों उद्योग का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन आएगा कि किस खनिज नीति के द्वारा खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो 1988। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कौन सी है? तो 1988। आपको बता दें इसके तहत कुल 12 जिलों को खनिज बाहुल्य घोषित किया गया था दोस्तों। कितने? 12 जिलों को। देखिए दक्षिण के पठारी क्षेत्र के सभी, और दोस्तों आपको बता दें सहारनपुर। ठीक है, तो आप समझिएगा कौन कौन से। सहारनपुर हो गया, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर। उसके अलावा आपको बता दें महोबा हो गया आपका, ठीक है, ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, चित्रकूट, जालौन और चंदौली। ठीक है, तो ये सभी के सभी जिले हैं जिसको खनिज बाहुल्य घोषित किया गया है। ठीक है, अब सबसे नवीनतम खनिज नीति देख ले दोस्तों, तो 2017 की है। आपको पता है कि जब योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने थे, उनके द्वारा ये खनिज नीति लाई गई। आपको बता दें कि पहले दोस्तों खनिज से मिलने वाला राजस्व कितना था? 1.85%। मतलब पूरे राज्य का खनिज से मिलने वाला राजस्व जो था, खनिज से कितना पैसा मिलता था? तो 1.85%, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, जिसे दोस्तों इस नीति के तहत, मतलब कौन सी नई खनिज नीति 2017 के तहत, इसे अगले 5 वर्षों में बढ़ा करके दोस्तों 3% करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, कितने परसेंट? 3%। मतलब इसको हम बढ़ा देंगे। ये पूछा सकता है दोस्तों कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था? कितने? तो 3%। ठीक है, और आपको बता दें कि देश की कुल खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का हिस्सा केवल दोस्तों 2%। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जितने भी 28 और 8 राज्य हैं दोस्तों, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें से उत्तर प्रदेश केवल और केवल 2% दोस्तों भागीदारी करता है। किसका दोस्तों? खनिज का, पूरे भारत में। आपको बता दें कि राज्य की कुल जीडीपी में खनन का योगदान दोस्तों कितना है अपने उत्तर प्रदेश में? अगर हम जीडीपी में दोस्तों खनिज का योगदान देख लें तो 1.3% दोस्तों, ये 2% भी नहीं है। ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे
देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ पाए जाते हैं प्रमुख खनिज उनके बारे में देखेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से हम देखने वाले हैं। तो पहला होता है दोस्तों बॉक्साइट। क्या बॉक्साइट, आपको बता दें कि बॉक्साइट क्या होता है दोस्तों, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, क्या होता है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। कहां पाया था दोस्तों, आपको बता दें जिला राजगंवा दोस्तों, बांदा में पड़ता है राजगंवा क्षेत्र, और चंदौली, इन दोनों जगह से दोस्तों आपका बॉक्साइट निकाला जाता है। अब देखिए, अब आपको बता दें कि यहां से बॉक्साइट निकाल कर दोस्तों रेणुकूट जो सोनभद्र में है, हिंडाल्को कंपनी, क्या देखिए यहां से कहां निकलेगा, राजगंवा यानी बांदा और चंदौली से जितना भी दोस्तों बॉक्साइट मिलता है उसको रेणुकूट यानी सोनभद्र के हिंडाल्को में ले जाया जाता, और एल्यूमिनियम के यहां से दोस्तों जो रेणुकूट है यहां से एल्यूमिनियम के चादर व गोले बनाकर दोस्तों मथुरा और मुरादाबाद में भेजे जाते हैं। आपको पता होगा, ठीक है, मथुरा में मूर्तियां और मुरादाबाद में बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत फेमस है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछेगा रेणुकूट किसके लिए है फेमस, तो एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, रेणुकूट पूछेगा हिंडाल्को कहाँ है, तो रेणुकूट में स्थित है। हिंडाल्को कंपनी किस कहां पर दोस्तों रेणुकूट पड़ता है, तो सोनभद्र में। ये बहुत बार पूछा गया, हिंडाल्को किससे संबंधित है, तो दोस्तों रेणुकूट से संबंधित है, यानी किससे दोस्तों, एल्यूमिनियम से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब देखिए हिंडाल्को का फुल फॉर्म क्या है, देखिए हिंद से हो जाएगा दोस्तों हिंदुस्तान, और एल से एल्यूमिनियम, और सीओ से कारपोरेशन, तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन, ये हिंडाल्को का फुल फॉर्म होता है। अगला दूसरा है दोस्तों लौह अयस्क, कहां पाया जाएगा दोस्तों, मिर्जापुर में। कहां पर, मिर्जापुर में। वही बात करते हैं तांबा की, तो तांबा दोस्तों कहां पर, सोनराई क्षेत्र पड़ता है। कहां पर, ललितपुर। ललितपुर आपको पता है कि तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है, और एकमात्र जिला जो सबसे कम जिला यानी केवल एक ही जिला को स्पर्श करता है, किसको, झांसी को। वो कौन सा है आपका, ललितपुर ही है। ठीक है, तो तांबा आपको पता चल गया कि भैया ये कहां पर मिलता है, तो सोनराई क्षेत्र कहां पड़ता है, ये ललितपुर में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सोना की। देखिए ज़्यादा तो सोना मिलता नहीं, मगर हल्का फुल्का कहीं बाहरी तरीके से दोस्तों सोना मिलता है अपने उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ मिलता है, तो भीकमपुर पड़ता कहाँ पर, ललितपुर दोस्तों, और हरदी पड़ता है कहाँ, सोनभद्र। तो ललितपुर, सोनभद्र, वो भी ललितपुर में कौन सा स्थान है, भीकमपुर, और दोस्तों सोनभद्र में क्या नाम है उसका, हरदी, वहां पे हल्का फुल्का सोना मिलता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शारदा और रामगंगा नदी के रेतों में भी हल्का फुल्का सोना मिलता है मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि नदी में पूरा सोने बहा चला रहा ना, ऐसा नहीं, बहुत ही बारीक, आप मतलब कि पूरी अगर नदी में छान मारेंगे दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, रेत में बिल्कुल कम मात्रा में। और दोस्तों वो सोना क्या होता है, जैसे आप कोई सोने का पानी फिराते हैं ना, तो उसमें काम आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे हम आभूषण बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो सोना समझ गए होंगे कहाँ कहाँ, तो ललितपुर और सोनभद्र। उसके बाद डायस्पोर देखते हैं दोस्तों, तो डायस्पोर कहाँ कहाँ पाया था दोस्तों, आपको बता दें कि डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्या, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है डायस्पोर। तो याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि जिसमें पहला होता है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो झांसी में ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर। उसके अलावा चूना पत्थर की बात कर लें तो चूना पत्थर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। कहाँ कहाँ दोस्तों, तो गुरमा हो गया, कनाच हो गया, बाबूहारी हो गया, ये सब मिर्जापुर में पड़ते हैं, और कजराहट पड़ता है आपका सोनभद्र। यहाँ पर दोस्तों चूना पत्थर निकाला जाता है। क्या, चूना पत्थर दोस्तों यहाँ पे निकाला जाता है। और आपको बता दें कि चूना पत्थर का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए चुनार और कजराहट मिर्जापुर में पड़ते हैं, और चुर्क और डल्ला दोस्तों सोनभद्र में पड़ते हैं। ये सीमेंट फैक्ट्री है, यहाँ पर दोस्तों चूना पत्थर का प्रयोग किया था सीमेंट बनाने में। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा है कि चुर्क व डल्ला क्या है दोस्तों, क्या है ये दोस्तों यहाँ पर क्या है, देखिए एक स्थान है जहाँ पर दोस्तों सीमेंट फैक्ट्री, तो सीमेंट के लिए फेमस है दोस्तों, सीमेंट उद्योग के लिए चुनार, कजराहट और दोस्तों चुर्क और डल्ला फेमस है। चुनार कजराहट कहाँ पड़ेगा, मिर्जापुर में, चुर्क और डल्ला दोस्तों आपका सोनभद्र में पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट में दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे देश में। और कहाँ पाया जाता दोस्तों, तो ललितपुर के दोस्तों दुर्माला हो गया, किमोई हो गया, मसराना हो गया, माल देवता हो गया, चमसारी हो गया, ये कहाँ है, ललितपुर जिले में है, और बांदा में। यहाँ पे दोस्तों आपका रॉक फास्फेट पाया जाता है, कहाँ कहाँ, ललितपुर और बांदा में। और इसका प्रयोग कहाँ होता है मेरे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि रॉक फास्फेट का प्रयोग होता है उर्वरक को बनाने में। उसके अलावा डोलोमाइट, मैं आपको बता दूं डोलोमाइट का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जो कि कहाँ पाया था दोस्तों, कजराहट में पाया था। कजराहट कहाँ पड़ता है, सोनभद्र में। उसके अलावा बांदा और मिर्जापुर, यानी सोनभद्र, बांदा और मिर्जापुर। आपको बता दें कि डोलोमाइट का उपयोग कैसे होता है दोस्तों, कहाँ कहाँ होता है, तो इस पहली चीज
इस्पात उद्योग में, फिर पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, और दोस्तों पीओपी बनाने में। पीओपी दोस्तों आपको पता है कि पीओपी वही होता है जो कि आपके आपके मकान दोस्तों छत पे जो है, देखिए मकान के छत के निचले हिस्से में क्या होता है, जो डिजाइन बनाए थे ना वाइट वाइट सी, उसको पीओपी बोलते हैं। और दोस्तों आपको जब हाथ टूटता है ना तो प्लास्टर इसी का चढ़ाया था, पीओपी का ही। और दोस्तों गंधक व तेजाब बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, डोलोमाइट का। चलिए अगला है कांच बालू, जिसको हम सिलिका सैंड कहते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको बता दें कि इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। और ये कहां से प्राप्त होता है दोस्तों, बालू आप जानते होंगे, ठीक है, जो दोस्तों कांच जैसा बालू तो एकदम व्हाइट होता है, तो वो गंगा यमुना नदी से प्राप्त होता है। खास करके दोस्तों चकिया पड़ता है चंदौली में। कहाँ दोस्तों, चंदौली में कौन सा स्थान है, चकिया है। और दोस्तों बाला, बहेड़ और मुंडारी झांसी में पड़ता है। और शंकरगंज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, शंकरगंज है आपके प्रयागराज में, यहाँ से बहुत अधिक निकाला था। उसके अलावा लोहगढ़, बरगढ़ है ना, और धान द्रोल दोस्तों ये पड़ते चित्रकूट में और बांदा में। यहां से दोस्तों आपका कांच बालू निकाला जाता है, सिलिका सैंड। उसके अलावा दोस्तों कोयले की बात कर ले तो कोयला वाला दोस्तों ये देखिए आपके यूपी, देखिए यूपी पीछे से पूछा गया है कि कोयला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। आपको बता दें कि कोयला कहां से मिलता है, तो आपको बता दें कोयला सोनभद्र के गोंडवाना पत्थरों से प्राप्त किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निकाले जाने वाली खनिज ही कौन सी है, कोयला। देखिए अगर बात कर ले जितने भी खनिज है, सबसे ज्यादा कौन सा खनिज निकाला था दोस्तों, कोयला निकाला था। कहां से, तो सिंगरौली दोस्तों सोनभद्र में। देखिए आप बोले सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, ये आपको बता दें झारखंड में, तो आपको बता दें सिंगरौली दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी है, ठीक है। तो वहां से थोड़ा बहुत कोयला निकाला जाता है अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और बता दें इसी कोयले का प्रयोग वहीं पर दोस्तों आपको पता ओबरा ताप विद्युत ग्रह और सिंगरौली विद्युत ग्रह दोस्तों वहीं पर, सिंगरौली संयंत्र वहीं पर यूज कर लिया था दोस्तों। आपसे पूछेगा कि ओबरा ताप विद्युत ग्रह कहां है, तो आपको बता देना सोनभद्र में ही है, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें कोयले की 4 किस्में होती है, यहां से कभी कार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट्स, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। सबसे खराब कौन सा होता है, पीट होता है। सबसे अच्छा कौन सा होता है, एंथ्रासाइड। देखिए इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर इसको हम अच्छा और बुरा व्यतीत करते हैं, बताते हैं, ठीक, व्यक्त करते हैं। चलिए अगला है संगमरमर। तो संगमरमर दोस्तों कहाँ पाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र। वैसे आपको पता है कि संगमरमर दोस्तों गुजरात का हो गया, वहाँ का अच्छा होता है, मगर दोस्तों अपने यहाँ भी थोड़ा बहुत पाया था, कहाँ पे, मिर्जापुर और सोनभद्र में। अगला है जिप्सम। तो जिप्सम दोस्तों कहाँ पे पाया था, देखिए इसका भी प्रयोग कहाँ करते हैं, खेती में करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर कोई दोस्तों क्या है क्षारीय भूमि है दोस्तों, उसको हम सही करने के लिए जिप्सम का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये कहाँ पर, हमीरपुर और दोस्तों झांसी में। उसके अलावा है दोस्तों एंडोलोसाइट्स का, एंडोलोसाइट्स दोस्तों आपको बता दें इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भी प्रथम स्थान है। एंडोलोसाइट्स के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है पूरे भारत में। और बता दूं ये सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो मोटरसाइकिल के स्पार्क प्लग, आपने देखा होगा कि स्पार्क प्लग लगा होता है जिसको निकालने के बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती, वहां पर दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हीरा हो गया दोस्तों। तो हीरा दोस्तों कहाँ पाया था, देखिए ज्यादा नहीं पाया था, थोड़ा बहुत पाया था, इसका मतलब नहीं कि आप वहां जाके हीरा ढूंढने लगे, ठीक है। तो कहाँ, बांदापुर और मिर्जापुर में, बांदा और मिर्जापुर में दोस्तों हीरा आपका पाया जाता है। उसके अलावा एस्बेस्टस दोस्तों ये कहाँ पाया था, ये देखिए पूछा क्वेश्चन है। तो ये मिर्जापुर और बड़ा गांव पड़ता है कहाँ पर, झांसी में दोस्तों, वहां पर आपका एस्बेस्टस पाया जाता है। और इसका प्रयोग विद्युत उपकरण बनाने में, आपको पता है हीटर की प्लेट जो आप देखते हैं ना व्हाइट व्हाइट से होती है, आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था दोस्तों, आपके खंभों पर दोस्तों व्हाइट व्हाइट सी प्लेट लगाई थी जिस पर तार चिपका, तार को लपेटा जाता था, ठीक है। तो वो चीज़ें, और आपको पता है कि पहले घर में दोस्तों जहाँ पे एमसीबी लगती थी पहले वो व्हाइट व्हाइट कलर की होती थी, चीनी मिट्टी के जैसे, तो वो दोस्तों आपका एस्बेस्टस से ही बनती थी, ठीक है। चलिए और हीटर की प्लेट आप देखते होंगे दोस्तों व्हाइट व्हाइट से होती है, वो आपके एस्बेस्टस से बनती है। अगला है यूरेनियम। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यूरेनियम एकमात्र जिला है आपका ललितपुर जहां पे यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके अलावा बात कर लूं पोटाश लवण दोस्तों, पोटाश लवण तो प्रयागराज, चंदौली, झांसी और बांदा, प्रयागराज, चंदौली, झांसी और बांदा में। उसके अलावा पायरोफिलाइट की बात करते हैं तो पायरोफिलाइट दोस्तों झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया और हमीरपुर में पाया जाता है, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सिरेमिक उद्योग या फिर कीटनाशक के निर्माण में। उसके अलावा आपका होगा सिलखड़ी। सिलखड़ी को आप क्या बोले, देखिए इसे एस्टिएटाइट व सोप स्टोन भी कहा जाता है, ये हमीरपुर और बांदा में पाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको बता दें सोप स्टोन क्यों, क्योंकि इससे साबुन वाबुन बनते हैं, ठीक है। तो सौंदर्य प्रसाधन हो गया, कीटनाशक पाउडर, कागज आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, सिलखड़ी का। उसके अलावा
पायराइट्स दोस्तों कहाँ मिलते हैं, तो मिर्जापुर व सोनभद्र में, ठीक है। उसके अलावा फायर क्ले दोस्तों नॉन प्लास्टिक कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, तो ये बांसी हो गया, मगरी हो गया, खो हो गया, ये मिर्जापुर के कुछ स्थान है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा चाइना के लिए कहाँ पर, तो सोनभद्र और बांदा में। और दोस्तों आपको बता दें कि ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उसके अलावा आपको बता दें ये टेलीग्राम चैनल जो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल लगा करके, ठीक है। यहाँ पे आ गया ऑफिशियल लगा के आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम कुछ लेके आए हैं आपके लिए कि निम्नलिखित में से यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यूरेनियम कहाँ मिलता है, अभी हमने बताया एकमात्र दोस्तों जिला है आपका कहाँ पर, ललितपुर में आपका यूरेनियम पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, तो आपको बता दें चूना पत्थर मिलता है और बॉक्साइट मिलता है, जिप्सम मिलता है, हम बता चुके हैं, मगर अभ्रक दोस्तों आपके यूपी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला ये देखिए, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा जो सुमेलित नहीं है, आपका पीछे से पूछा है क्वेश्चन है, कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू प्रयागराज और यूरेनियम झांसी, तो कौन सा सही नहीं है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जाइए प्ले लिस्ट पर, वहाँ आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं हिंदी और यूपी स्पेशली क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद।